नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रहे हरिन मलिक और पंकज मलिक के साथ मैदान में जाने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल लगातार कांग्रेस के कई नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे नेताओं का साथ लिया और इसी कड़ी में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे हरेंद्र मलिक ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हरेंद्र मलिक ने यूपी तक से बात करते हुए कहा कि वो अखिलेश यादव के काम में विश्वास रखते हैं और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में है। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कांग्रेस के बड़े नेताओं का बाहर जाने के कहने पर उन्होंने साफ तौर पर इसके नकार दिया और जिस तरीके से उनको लगा कि यही समय है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के ही आगे वो अपनी राजनीतिक नैया को पार लगा सकते हैं, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे नेताओं को कायर कह रही हैं और इस पर अखिलेश यादव और खुद हरेंद्र मलिक ने भी इसे सिरे से नकारा और अखिलेश यादव ने ऐसे नेताओं को बहादुर करार दिया, तो वहीं हरेंद्र मलिक ने इस पर टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी अपनी तैयारी करें, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के साथ में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल पिछले दिनों लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की आंदोलन और उसके बाद लखीमपुर खीरी की घटना के बाद बीजेपी के नेताओं को रोष देखना पड़ रहा है और इस बीच हरेंद्र मलिक का समाजवादी पार्टी में आना कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करेगा। हरेंद्र मलिक के सियासी करियर पर अगर नजर डालें तो 1982 में बीडीसी बनने के बाद 1985 में वो खतौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उसके बाद 3 बार लगातार बगरा से वो विधायक रहे। इसके अलावा उन्होंने इनेलो के भी बीच में सदस्यता ली थी, जिसके माध्यम से वो राज्यसभा के गलियारे तक पहुंचे। हालांकि बीच में वो 1996 का विधानसभा चुनाव और समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव हारे, लेकिन वापसी करते हुए एक बार फिर से उन्होंने बाद में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और उसके बाद 2004 और 2012 के विधानसभा चुनाव में पंकज मलिक शामली से विधायक चुने गए। यानी कि एक लंबे समय तक इस परिवार का कहीं ना कहीं उस इलाके में एक अच्छा वर्चस्व रहा है। 33 साल कांग्रेस को देने पर हरेंद्र मलिक ने कहा कि लगातार उन्होंने संगठन में काम किया और लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते रहे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उखाड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का साथ ही उन्हें रास आ रहा है, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। अब सियासी मायने इसके क्या हैं तो देखा जाए तो मुजफ्फरनगर से आने वाले हरेंद्र मलिक वहां पर कम से कम 3 से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। आरएलडी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और अगर ये समीकरण पूरी तरीके से पार्टी के पक्ष में जाता है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को मुजफ्फरनगर की कई सीटों पर फायदा हो सकता है। हालांकि किसान आंदोलन और लगातार बीजेपी को हाशिए पर ले रहे वहां के तमाम नेता कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन एक बड़े बेहतर विकल्प के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामने आएगा, जिसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस को इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं एक अलग फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। 7% के लगभग वोट बैंक पर गिरी कांग्रेस को लगता है कि अगर वो अपने पुराने कोर वोट यानी कि 11 से 12% के बीच में आ जाती है तो वो सिग्निफिकेंट भूमिका निभा सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सियासत जोरों पे है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश में। वहीं बीएसपी के बागी विधायक भी अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बाकी नेताओं और बाकी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ अखिलेश यादव अपनी चुनावी नैया को पार लगाने में लगे हैं। इसका कितना असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में और भी कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी का दामन थामते नजर आ सकते हैं। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।